हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि हम पिछले कुछ दिन से जो अप्लाइड के सेक्शन है उसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करने लग रहे हैं। ठीक है, तो पिछले 3 वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था उसमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे और लगभग 70 to 80% क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। 3 टॉपिक्स बचे हैं, उसमें 3 to 4 टॉपिक्स जो हम बाद में एक बार जब अप्लाइड के हमारे हर एक टॉपिक के थोड़े थोड़े क्वेश्चंस हो जाएंगे उसके बाद हम जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं हर टॉपिक के वो कवर करेंगे। टाइम के रिस्पेक्ट में जैसा रहेगा वो आगे कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, तो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको पता होगा लास्ट टाइम 2020 में इसके बेसिस पे क्वेश्चन आया था और सिंपल क्लासिफिकेशन पे था। एक तो हम क्या क्लासिफाई करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन कि वो कॉची लीनियर है और कॉसी लीनियर है या फिर सेमी लीनियर है या नॉन लीनियर है। और एक क्वेश्चन जो बनता है वो सेकेंड ऑर्डर पे बनता है, तो उसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे। फर्स्ट ऑर्डर में कॉची, लीनियर, नॉन लीनियर या सेमी लीनियर। ऐसे ही सेकेंड ऑर्डर में हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली थ्री इंपॉर्टेंट इक्वेशन होते हैं जिसमें एक एलिप्टिकल कर्व होता है और एक हाइपरबोलिक और एक पैराबोला। सिंपल रिजल्ट पे क्वेश्चन है वो, जिसमें एस स्क्वायर माइनस 4RT की वैल्यू देते हैं और उसके साइन के रिस्पेक्ट में हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या वो एलिप्टिक है, हाइपरबोलिक है या पैराबोलिक है। अच्छा, अगर आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कोई नोट्स रेफर करना है तो आप किसी भी क्लासेस का नोट्स रेफर कर सकते हो। अदरवाइज आप स्टैंडर्ड बुक, ये काफ़ी अच्छी बुक है, इसके अलावा अगर आपको और कोई बुक करना तो वो भी आप रेफर कर सकते हो। बाकी ये भी अच्छी बुक है, शंकरा राव की इंट्रोडक्शन टू पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो आज हम डिस्कस करेंगे वो बेसिकली किस पे करने वाले हैं, सिंपल हम क्लासिफिकेशन ऑफ जो कि हमारा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 1 में है कि इंट्रोडक्शन क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर पीडी। उसके पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पीडी देखेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पहले देखते हैं, इसमें हमको क्लासिफिकेशन देखना है। तो चैप्टर नंबर 1 में पहले हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। ठीक है, तो देखो ये आपके सामने कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, तो यहां से स्टार्ट करते हैं हम। ये देखो, तो हमको क्या करना है, क्लासिफाई करना है किसको, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो आपके सामने एक स्टैंडर्ड फॉर्म दिख रहा है कि वी क्लासिफाई द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर डिपेंडिंग अपॉन द फॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ एंड इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। अगर आपको इस टाइप का एक फॉर्म दिख रहा है कि यहाँ पे देखो पी एक्स वाई जेड है और डेल जेड बाय डेल एक्स, इसको आप पी भी लिख सकते हो और जेड को क्या लिख सकते हो, डेल जेड बाय डेल वाई। अच्छा, थोड़ा मैं पहले आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं उसको क्लासिफाई करते हैं हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में और एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्या करते हैं, एक या दो डिपेंडेंट वेरिएबल का जो पार्शियल डेरिवेटिव होता है विथ रिस्पेक्ट टू वन और टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें एक पार्शियल डेरिवेटिव प्रेजेंट होता है डिपेंडेंट वेरिएबल का विथ रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो मैं एक सपोज फॉर एग्जांपल 2 वेरिएबल का ले रहा हूं, मेरे पास जो इंडिपेंडेंट है वो 2 है और मान लो एक जेड डिपेंड कर रहा है एक्स और वाई पे। जेड अगर एक्स और वाई पे डिपेंड कर रहा है तो जब मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहा हूं तो मैं क्या कहूंगा कि जेड को मैं एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा और जेड को एक बार वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। जब किसी जेड को मैं एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं उसे हम लोग नोटेशन देते हैं पी। जब हम जेड को वाई से डिफरेंशिएट करते पार्शियली तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यू। या फिर हम u सिंबल भी यूज करते हैं, जब हम u यूज करते हैं तो x के प्लेस पे हम t यूज करते हैं और y के प्लेस पे बेसिकली हम x यूज करते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्म है, सिर्फ सिंबल है, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो ये एक चीज आपको क्लियर हो गई। सेकेंड पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हम सेकेंड ऑर्डर की बात करते हैं तो वहां पे जो हम यूज करते हैं, अब मैं सेकेंड ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, x को विथ रिस्पेक्ट टू फिर से एक बार x करूंगा तो वो पार्शियल डिफरेंशिएट हो जाएगा एक्स एक्स
ऐसे ही जब मैं पहले x और y से करूंगा या y को फिर x से करूंगा, एक तो ये टर्म हो गया। लेकिन अगर मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो वो कुछ फर्क नहीं पड़ता। थर्ड क्या है, थर्ड केस में हम क्या लेते हैं, y को 2 बार विथ रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं पार्शियली तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल r। जब हम x और y या y और x करते हैं तो उसको हम लोग सिंपल s बोलते हैं, कैपिटल S या और कैपिटल R। और t किसको बोलते हैं, कैपिटल T। तो कैपिटल T क्या होता है, जब हम u या z को विथ रिस्पेक्ट टू y टू टाइम मतलब पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे 2 बार y के रिस्पेक्ट में तो उसको हम लोग t बोलते हैं। तो ये आपको नोटेशन क्लियर होना चाहिए। तो जब भी यहाँ पे डेल z बाय डेल x लिखता है, अगर आपको p दिख रहा है तो वहाँ पे p हो सकता है, डेल z बाय डेल y के प्लेस पे q हो सकता है। ये अगर आपके सामने फॉर्म है तो आप देखोगे ध्यान से, तो ये जो p q r है इसके बेसिस पे हम लोग इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। अब करते कैसे, मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूं कि ये जो p और q है, p q और r, इन तीनों के रिस्पेक्ट में अगर वो लीनियर होता है, लीनियर मतलब कि जो p जो है मतलब डेल z बाय डेल x, ये एक p है, ये भी लीनियर होना चाहिए। डेल z बाय डेल y q, ये भी लीनियर होना चाहिए। और जो r x y z है ये z में लीनियर होना चाहिए, जबकि जो कैपिटल P और कैपिटल Q है ये भी z में क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उस केस में हम लोग कहते हैं वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और उसको हम लोग सिंपल लिखते कैसे हैं, ये आपके सामने देखो मैं आपको दिखाता हूं। अच्छा इसमें नहीं है, हाँ ये वाला केस देखो 0.6, ये इसे हम लोग कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे पता चला, यहाँ पे देखो a जो है वो x और y मतलब p का जो कोएफिशिएंट है वो लीनियर है z में, b भी लीनियर है z में, और जब राइट साइड में जो z है वो भी लीनियर है, और dxy। अब यहाँ पे dxy पे भी केस आता है कि अगर dxy 0 हो जाता है तो उसको हम लोग होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, और जबकि dxy अगर नॉन जीरो होता है तो उसे हम लोग नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अब सेकेंड आता है सेमी लीनियर। सेमी लीनियर में क्या होता है, अगर मैं इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाऊं, ये देखो फर्स्ट केस में, अब अगर इसमें होगा क्या कि ये जो कैपिटल P और कैपिटल Q है ये जेड में लीनियर होना चाहिए, भले से R जेड में लीनियर हो या ना हो। मतलब P एक्स वाई डेल जेड बाय डेल एक्स, Q एक्स वाई डेल जेड बाय डेल वाई, तो इसे हम लोग कहते हैं सेमी लीनियर। बात आता है कॉसी लीनियर क्या होता है, तो कॉसी लीनियर ये कहता है कि भले से वो P में भी मतलब जो P है वो जेड में लीनियर ना हो, Q जो है वो भी जेड में लीनियर ना हो, R है जो वो भी जेड में लीनियर ना हो, सिर्फ लीनियर क्या होना चाहिए, डेल जेड बाय डेल एक्स, यानी कि P और Q लीनियर होने चाहिए। तो उसे हम लोग कहते हैं कॉसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और जब P यानी कि जो स्मॉल p और जो स्मॉल r है अगर वही लीनियर ना हो, जैसे p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, p प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इस टाइप के यानी कि जो ये तीन केसेस में नहीं आते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं कि वो हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा हो जाता है, नॉन लीनियर। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि जब हम बात करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के क्लासिफिकेशन के, तो टोटल 4 केसेस बनते हैं। हो सकता है वो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता है वो फर्स्ट ऑर्डर की, एक चीज क्लियर, फर्स्ट ऑर्डर का हम लोग बात कर रहे हैं तो वो क्या हो सकता है, लीनियर, नॉन लीनियर या सेमी लीनियर या कॉसी लीनियर। सबसे पहले बात करते हैं लीनियर की। तो लीनियर में क्या होता है, जो p का कोएफिशिएंट है, यानी कि अगर मैं कैपिटल P की बात करता हूं तो वो सिर्फ x और y का टर्म होना चाहिए, या ठीक है। सेकेंड जो है डेल जेड बाय डेल वाई, उसका जो कोएफिशिएंट है वो भी सिर्फ x और y का टर्म होना चाहिए, और राइट साइड में जो z है वो क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, और उसके साथ एक होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस पार्ट हो सकता है। अगर वो जीरो है, जो बचा हुआ टर्म है जो सिर्फ x और y का फंक्शन है, अगर वो जीरो है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वो होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर वो नॉन जीरो है तो नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल। सेकेंड केस, अगर जो p और q का कोएफिशिएंट है अगर वो उसमें लीनियर हो, यानी कि आर एक्स वाई मतलब उसमें जेड का टर्म्स ना हो, और लेकिन जो राइट साइड में हमारे पास पार्ट है यानी कि जो जेड है वो भले से उसमें लीनियर ना हो तो उसको हम लोग बोलते हैं सेमी लीनियर। लेकिन जब कॉसी लीनियर की बात करते हैं तो p और q का जो कोएफिशिएंट है वो भी जेड में लीनियर नहीं होता, जो राइट साइड में वो भी लीनियर नहीं होता, तो उसे हम लोग कहते हैं कॉसी लीनियर। लेकिन जो p और q है अगर वही लीनियर ना हो, यानी ये कह सकते हैं कि ये तीनों में जो इंक्लूड नहीं होता उसे हम लोग कहते हैं कि वो हमारे पास क्या हो जाता है,
उसको हम लोग कहते हैं कि वो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता है, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जब हम सेकेंड ऑर्डर की बात करते हैं। तो सेकेंड ऑर्डर में हम लोग डिवाइड करते हैं, एक तो एलिप्टिकल में, एक तो पैराबोलिक में, और एक तो हाइपरबोलिक में। उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, एक बार ये कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कशन करना स्टार्ट कर देंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम उठाएंगे और उसमें से जो इससे रिलेटेड बनेंगे वो सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बहुत ही सिंपल है, आप जस्ट क्वेश्चन देख के उसका आंसर बता सकते हो। मैक्सिमम 30 सेकेंड, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि इसमें से मोस्टली ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो मैक्सिमम से मैक्सिमम का 30 सेकेंड लेंगे, उससे ज़्यादा क्वेश्चन में टाइम नहीं लग रहा है। अगर लग रहा है तो इसका मतलब एक ही रीज़न है कि आपने अच्छे से पढ़ा नहीं है, आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है। ठीक है, तो सेकेंड देख लेते थोड़ा क्लासिफिकेशन कि जो हमारा क्लासिफिकेशन है सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये पेज नंबर 55 या 53, ठीक है। तो 53 अभी आप देख सकते हो ये क्लासिफिकेशन हो रहा है सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। मैं आपको एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म दिखा देता हूं इसका। ये देखो, ये आपके सामने की स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पे आपको देख रहे हो कि आपके पास कितने टर्म प्रेजेंट है। एक तो यू एक्स एक्स के साथ कोएफिशिएंट ए आ रहा है, इसको यहाँ पे आर भी यूज करते हैं। यहाँ पे ए बी सी जो भी यूज किया है, तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वहां पे यू एक्स एक्स के कोएफिशिएंट को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, एक्स वाई के कोएफिशिएंट को कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, और जो यू वाई वाई का कोएफिशिएंट है सी, इसको हम लोग टी से डिनोट करते हैं। और बाकी के पार्ट्स हमको वैसे भी लेना देना नहीं। अब आपको क्या करना है, आपको देखना है यू एक्स एक्स का कोएफिशिएंट, आपको देखना है एक्स वाई का कोएफिशिएंट, और आपको देखना है यू वाई वाई का कोएफिशिएंट। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, जैसे ये ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, आप इसको रिप्लेस कर देना, या फिर सिर्फ कोई कांस्टेंट ये सिर्फ वेरिएबल है तो आप चाहे जो भी यूज करो वैसे ही फर्क नहीं पड़ता। तो हम वहां पे एस स्क्वायर माइनस 4RT यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4AC यूज करेंगे, बस वही फर्क आएगा। अब होता क्या है, जब भी आपको ये इस टाइप का सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया जाए, तो आप क्या करोगे, सिर्फ कोएफिशिएंट ढूंढोगे। किसके कोएफिशिएंट ढूंढोगे, यू एक्स एक्स का, जिसको यहाँ पे ए है, यू एक्स वाई का जो कि यहाँ पे बी है, और यू एक्स वाई का जो कि यू एक्स वाई का जो कि बी है, और यू वाई वाई जो कि सी है। अब आपको क्या करना है, जो मिडल वाला होता है यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4RC, अगर ये ग्रेटर देन 0 तो हम लोग उसको बोलते हैं हाइपरबोलिक, अगर वो लेस देन 0 तो उसको बोलते हैं एलिप्टिक, लेकिन अगर वो 0 के इक्वल आ गया तो उसको बोलते हैं पैराबोलिक। तो पैराबोलिक डिफरेंशियल इक्वेशन, तो बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। उसके बेसिस पे आप क्लासिफाई करते हो किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को, ठीक है। तो बस आपको ये याद रखना है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म था बी स्क्वायर माइनस 4AC। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा कि सेकेंड ऑर्डर का ये जो मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिया है, इसमें आपको जस्ट क्या याद रखना है, ये इसमें सिर्फ यू एक्स एक्स के कोएफिशिएंट को देखना है, यू एक्स वाई के कोएफिशिएंट को देखना है, और यू वाई वाई के कोएफिशिएंट को। आपको कोएफिशिएंट मिल गए, तो जो एक्स वाई का कोएफिशिएंट है बी, तो बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स जो यू एक्स एक्स का कोएफिशिएंट ए है इनटू जो यू वाई वाई का कोएफिशिएंट सी है। तो बी स्क्वायर माइनस 4AC, अगर ये पॉजिटिव तो हाइपरबोलिक, निगेटिव तो एलिप्टिक, और 0 तो पैराबोलिक। तो अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं 2011 से लेकर 2020 तक के, ठीक है। ठीक है, तो आपको ये PDF दिख रहा होगा। तो अब इसमें से हम वो क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो हमने टॉपिक डिस्कस किया उससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 627 की मेरे नंबरिंग है, जो मैंने टॉपिक वाइज क्वेश्चन लिए पेड क्लास के लिए। आपको पता होगा, अगर आप पेड क्लास में ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको कमेंट बॉक्स में एक नंबर मिल जाएगा, आप उस पर मैसेज कर सकते हो, जहाँ पे हमारे प्योर के लेक्चर्स चल रहे हैं।
डेली लेक्चर्स होते हैं जूम पे, इसके अलावा नोट्स वगैरह सब प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, अदरवाइज आप यूट्यूब से या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर या फिर जो भी आपका कॉन्सेप्ट है उससे कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपको पेड क्लास के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप उस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो अब ध्यान दो, तो पहला क्वेश्चन है 627। आपको एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है यू टी प्लस यू एक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर। मैंने क्या कहा था कि जब भी आपको यू टी एक्स के फॉर्म में दे दिया जाए तो आप क्या करो, सबसे पहले या तो इसी से कर दो या फिर इसको कन्वर्ट कर दो। कैसे? टी को एक्स पुट कर दो, एक्स को वाई पुट कर दो, यू को जेड पुट कर दो और उसके बाद करो। अदरवाइज आप इससे भी कर सकते हो। इसको क्या बताना आपको, लीनियर, नॉन लीनियर, सेमी लीनियर, नॉन। तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? जो यू टी है ये मेरा पी है, पी के साथ कोएफिशिएंट क्या है 1। अब वो जेड पे डिपेंड नहीं कर रहा है। जो यू एक्स का कोएफिशिएंट है क्यू, जो यू एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो भी किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, जेड पे डिपेंड नहीं कर रहा है। और राइट साइड में जो वो है, सॉरी जेड नहीं, यहाँ पे यू यूज कर रहे हैं ना, तो यही कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैं कह रहा था कि आप यू को जेड से कर दो। तो यू टी के साथ जो कोएफिशिएंट है 1 वो यू पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यू एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो भी यू पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हो सकता है लीनियर हो या तो सेमी लीनियर हो। यू स्क्वायर, अब यू स्क्वायर में ये क्या है, लीनियर नहीं है, इसका मतलब लीनियर नहीं हो सकता, तो इसको हम लोग सेमी लीनियर बोल सकते हैं। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, सिंपल सेमी लीनियर आ जाएगा। हालांकि ये क्या है, इसे हम लोग कॉसी लीनियर भी कह सकते हैं, क्योंकि जो लीनियर है वो सेमी लीनियर भी होता है और जो सेमी लीनियर है वो कॉसी लीनियर भी होता है। बट यहाँ पे हमारे पास सिर्फ सेमी लीनियर का ऑप्शन है, तो इसीलिए हम लोग सी ऑप्शन को टिक करेंगे और बाकी सारे ऑप्शन को रॉन्ग हो जाएगा। लीनियर नहीं है क्योंकि यू स्क्वायर लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर नहीं बोल सकते क्योंकि यू टी यू एक्स अपने आप में लीनियर नहीं है, तो किसी एक टाइप में आ जाता है तो वो नॉन लीनियर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 630। आप ये देख सकते हो, ये आपको पूछ रहा है नॉन लीनियर, हाइपरबोलिक, एलिप्टिक या पैराबोलिक। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, नॉन लीनियर नहीं है क्योंकि यू एक्स एक्स यू वाई यू सारे अपने आप में लीनियर है, तो नॉन लीनियर हट गया। फिर कह रहा है हाइपरबोलिक, एलिप्टिक और पैराबोलिक। इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ कोएफिशिएंट पे ध्यान देना है। किसके कोएफिशिएंट पे, यू एक्स एक्स यू एक्स वाई यू वाई वाई। अब देखो, ना तो यहाँ पे यू एक्स वाई का कोएफिशिएंट है, ना ही यहाँ पे यू वाई वाई का कोएफिशिएंट है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी किसका कोएफिशिएंट है, एक्स वाई का, तो 0 माइनस टाइम्स 4 इंटू ए। क्या है हमारे पास, ए हमारे पास यू एक्सेस का कोएफिशिएंट है, ये आ गया, तो माइनस 4 3 12। बट यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पे यू वाई वाई का कोएफिशिएंट नहीं है, तो इसका मतलब वो 0 हो जाएगा। मतलब पहला पार्ट भी 0 माइनस में सेकेंड पार्ट भी 0, आंसर 0। और जब भी हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आएगा, हम ये कहेंगे कि उसे हम लोग पैराबोलिक इक्वेशन कहते हैं। तो देयरफॉर इस इक्वेशन को हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं किसी पोलर कोऑर्डिनेट्स का यूज करके इनटू अ पैराबोलिक इक्वेशन। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, जस्ट फॉर्मूले में पुट करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ऑप्शंस करेक्ट हो रहे हैं वो हमारे डी ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज अ पैराबोलिक इक्वेशन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 634 यानी कि 634, इसमें भी सेम यही कह रहा है कि लीनियर है, हाइपरबोलिक है, पैराबोलिक है, एलिप्टिकल है। आपको एक चीज पता होना चाहिए, यहाँ पे जो डेल यू यूज किया है, डेल यू इज नथिंग बट द लैप्लास इक्वेशन। लैप्लास इक्वेशन क्या होता है कि u विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स, u विथ रिस्पेक्ट टू वाई वाई, मतलब u एक्स एक्स u वाई वाई। तो यहाँ पे आपके सामने u एक्स एक्स का कोएफिशिएंट 3 आ गया, u वाई वाई का कोएफिशिएंट भी 3 आ गया। तो जब आप बी स्क्वायर माइनस 4rt पुट करोगे, u एक्स एक्स का कोएफिशिएंट आपके पास क्या आ रहा है 4, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16 माइनस टाइम्स हम क्या करते हैं वहां पे, अब 4 इंटू ए इंटू सी, तो ए भी 3 है सी भी 3 है, तो 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 24, और 24 में 16 माइनस करेंगे तो -8 आ जाएगा, मतलब 16 माइनस 24, तो -8 आ रहा है। -8 निगेटिव आ रहा है, और जब भी निगेटिव आता है उसे हम लोग एलिप्टिक कहते हैं। तो यानी कि ये जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये कैसा हो जाएगा, एलिप्टिक हो जाएगा। तो देयरफॉर डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 634 था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 636। अब ये देखो,
इसमें भी तीनों टर्म प्रेजेंट है, यू एक्स एक्स का कोएफिशिएंट भी प्रेजेंट है, यू एक्स वाई का कोएफिशिएंट भी प्रेजेंट है, एंड द थर्ड वन इज यू वाई वाई, इसका भी कोएफिशिएंट प्रेजेंट है। अब आपको क्या करना, थोड़ा ध्यान से देखो, यू एक्स एक्स के कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यू एक्स वाई का कोएफिशिएंट क्या है, -2 है, और यू वाई वाई का कोएफिशिएंट वाई स्क्वायर है। एक्चुअल में क्या करना है, थोड़ा ध्यान दो, बी स्क्वायर, तो पहले बी पे आइडेंटिफाई करो। जब बी को देखोगे तो यू एक्स वाई का कोएफिशिएंट -2xy, और जब -2xy का आप स्क्वायर करोगे तो 2 का 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दैट इज 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस टाइम्स 4 इंटू ए इंटू सी, तो 4 ए के प्लेस पे एक्स स्क्वायर, सी के प्लेस पे वाई स्क्वायर, दैट इज 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, दैट इज 0। और जब भी बी स्क्वायर -4ac 0 आ जाता है, उसे हम लोग सिंपली क्या कहते हैं कि वो एक पैराबोलिक है। ये फर्स्ट वाला कह रहा है हाइपरबोलिक है एक्स वाई, ऐसा कुछ नहीं, 0 आ रहा है वो हाइपरबोलिक है, आर स्क्वायर पे रॉन्ग, एलिप्टिक है आर स्क्वायर पे, ये भी रॉन्ग, तो वो पैराबोलिक है। तो जब भी 0 आता है बी स्क्वायर -4ac, उस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहते हैं कि वो हमारे पास एक पैराबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता है। ठीक है, क्लियर है, जस्ट रिजल्ट पता होना चाहिए। ओरली मैं क्वेश्चन को बता रहा हूँ, किसी भी क्वेश्चन में पेन यूज नहीं करना है, जस्ट मेरी बातों को सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको क्लियर हो जाएंगे। और जब आप पेपर देने बैठोगे ना, तो यही सारे वर्ड आपके माइंड में आएंगे कि हाँ ये सब क्वेश्चन ऐसे ऐसे करने हैं। ठीक है, तो मतलब ये समझो कि कुछ मेरी जो बात है ना वो आपको एग्जाम में याद आएंगे, और आप जब क्वेश्चन करोगे तो आप बिना पेन उठाए आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि वही चीज आपको रिकॉल होगी कि हाँ ये इस चीज को ऐसे करना है, इस चीज को ये शॉर्ट ट्रिक यूज करना है, हाँ इसमें हमको टाइम वेस्ट करना है। तो उस टाइम वेस्ट क्वेश्चन को अब भी छोड़ दो, अगर टाइम मिलता है आगे चल के तो उसमें हम लोग टाइम वेस्ट करेंगे। टाइम वेस्ट मीन्स उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो अगर आप सेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, जिस क्वेश्चन में आपका टाइम ज्यादा लग रहा है तो वो वेस्ट है, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना है। बट ये कैसे पता चलेगी, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ उसमें कितना टाइम लग रहा है, तो ये आपको उससे आइडिया लग जाएगा। क्योंकि जिसमें कम टाइम लगेगा मैं उसमें कम टाइम लगा रहा हूँ, जिसमें टाइम ज्यादा लगने के बाद उसमें ही मैं टाइम लगाता हूँ। तो अगर वो टाइम यहाँ लग रहा है तो एग्जाम में उससे ज्यादा टाइम लगेंगे, दैट मीन्स उस क्वेश्चन को आपको एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं करना है। आपके पास अगर टाइम मिले तब आप उस क्वेश्चन को आखिरी में अटेम्प्ट करो, अदरवाइज आप छोड़ भी देते हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं मुझे तो आता था मैं नहीं किया, तो वो आपका टाइम लेके अगर आपको आ रहा है तो फिर वो कुछ मतलब नहीं। और अगर फिर ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे आ रहा था, मेरे पास टाइम था, तब आप करो उस चीज को। बट अगर आपके पास टाइम कम है तो ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन नंबर 640। इसमें क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान दो। इसमें हमारे पास कोएफिशिएंट किसके किसके, यहाँ पे यू एक्स एक्स भी है, यू एक्स वाई भी है, यू वाई वाई भी है। फिर से वही बी स्क्वायर -4ac। आप देख रहे होंगे क्वेश्चन सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ रहे हैं, कुछ भी अलग नहीं पूछ रहे हैं। यू एक्स एक्स गिवन है, यू एक्स वाई गिवन है, यू वाई वाई गिवन है, उनके कोएफिशिएंट से हमको ए बी सी मिलेंगे। बी स्क्वायर -4ac आई फाइंड करना है, उसके साइन के रिस्पेक्ट में हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो किस टाइप का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो पहला यू एक्स एक्स का कोएफिशिएंट 1, यू एक्स वाई का कोएफिशिएंट 2, यू वाई वाई का कोएफिशिएंट 4, सारे नंबर्स में और इजी हो जाएंगे। बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 टाइम्स ए इंटू सी, 4 4 जा 16, तो यानी कि 4 माइनस 60 -12 निगेटिव, दैट इज एलिप्टिक, सिंपल। तो देयरफॉर इज अ एलिप्टिक ऑन आर स्क्वायर, ना तो हाइपरबोलिक है ना ही पैराबोलिक है, ना ही किसी कंडीशन पे हाइपरबोलिक होगा, सिंपली निगेटिव आ रहा है। सॉरी इसमें क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान दो, नंबर है ना, हाँ नंबर आ रहा, सॉरी नंबर आ रहा तो वो निगेटिव आएगा ना। अगर वेरिएबल में होता तब हमको चेक करना पड़ता, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स ये सिंपल एलिप्टिक हो जाएगा आर स्क्वायर पे, निगेटिव आ रहा है तो एलिप्टिक। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 640। अब इसके बेस पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 480 भी नहीं, ये भी नहीं, क्वेश्चन नंबर 652। 652 में क्या कह रहा है, यहाँ पे जेड एक्स दे दिया, चाहे यू यूज करे सिंबल चाहे जेड यूज करे, आपको तो सिर्फ देखना है कि वो जेड एक्स एक्स का कोएफिशिएंट, जेड एक्स वाई का कोएफिशिएंट और जेड वाई वाई का कोएफिशिएंट। एक्चुअल में यहाँ पे जेड एक्स एक्स का कोएफिशिएंट नहीं है, दैट मीन्स बी वाला पार्ट, बी कोएफिशिएंट नहीं है। तो जो बी है कोएफिशिएंट हमारे पास वो 0 हो गया, माइनस
4 टाइम्स आर इंटू टी। आर क्या है हमारे पास, सॉरी आर नहीं यूज कर रहे, बी सी यूज कर रहे हैं, तो ए बी सी, तो बी तो जीरो हो गया, ए हमारे पास एक्स का कोएफिशिएंट दैट इज वाई स्क्वायर। सेकेंड ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर आ जाएगा। ए के प्लेस पे, सी के प्लेस पे क्या लिखते हैं, ये हमारे पास -1 है, तो माइनस फॉर्मूले वाला, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4 RC, सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4 AC, बी स्क्वायर जीरो है क्योंकि बी जीरो है, माइनस 4 टाइम्स वाई स्क्वायर इन टू -1, तो माइनस माइनस प्लस 4y स्क्वायर। अब 4y स्क्वायर में ध्यान से देखो, इसने पहले से ही कह दिया है कि y स्क्वायर लेस देन जीरो है। अब यहाँ पे आपको ये लॉजिक नहीं यूज करना है कि y स्क्वायर पॉजिटिव है या क्या होगा, ये इसमें कंडीशन दिया है कि y स्क्वायर की वैल्यू लेस देन जीरो है। आपके पास आंसर क्या है, 4 इंटू वाई स्क्वायर। आप ये मत कर देना कि y स्क्वायर तो पॉजिटिव है, अगर ये y स्क्वायर निगेटिव नहीं दिया होता क्वेश्चन में तब आप ये कहते कि y स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, बट आपको इसको जस्ट ये समझो कि ये एक सिंबल है जिसे ये कह रहा है कि वो लेस देन जीरो है, तो आपकी जो वैल्यू आएगी 4 इंटू वाई स्क्वायर आएगा। अब सीधी सी बात है, वाई स्क्वायर अगर निगेटिव है, 4 एक पॉजिटिव नंबर है, दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव आएगा, दैट इज एलिप्टिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। ये इतने क्वेश्चन थे, आगे इसके क्वेश्चन नहीं आए हैं, इसके पहले 2014 से आना स्टार्ट हुए, यानी कि 2014 से लगातार ये हर साल एक क्वेश्चन इस पे पूछ रहा है। सिंपल, या तो वो फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन के बेसिस पे क्लासीफाई कर रहा है, या तो वो सेकेंड ऑर्डर के बेसिस पे क्लासीफाई कर रहा है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हो। अब ये पहला पार्ट हो गया, अभी इसमें कुछ और पार्ट हमको डिस्कस करने हैं, जैसे एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का और वीडियो आएगा। टोटल 3 to 4 वीडियो में सारे हमारे कवर हो जाएंगे, जिसमें एक में हम देखेंगे कि सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब सॉल्यूशन में भी कौन से सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, आपको लैग्रेंजर्स की हेल्प से, लैग्रेंजर्स और उसके बेसिस पे जो कौची प्रॉब्लम है वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक लेक्चर में नॉन लीनियर के बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, बट फिर भी हम चारपिट्स मेथड का एक ओवरव्यू कर देंगे, और या फिर जो फर्स्ट ऑर्डर कौची मेथड है उसमें काफ़ी अलग मेथड है, तो उसी के साथ कंबाइन करके 2 लेक्चर में हम ये कंटिन्यू मतलब कवर करेंगे। और एक वीडियो में हमें लगेगा जहाँ पे हम लोग एक तो थोड़ा जो एलिप्टिक हो गया, पैराबोलिक हो गया, और एलिप्टिक, पैराबोला एंड हाइपरबोला, ये किसी स्टैंडर्ड इक्वेशन के डिफरेंशियल इक्वेशन है, जैसे कि हीट इक्वेशन हो गया, वेव इक्वेशन हो गया और लैप्लास इक्वेशन हो गया। तो उसके बेसिस पे भी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कौची थ्योरम सेकेंड ऑर्डर में, वहां से हम लोग कुछ क्वेश्चंस उठाएंगे जो एग्जाम में आए वो भी करेंगे। उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में थोड़े थ्योरम्स आते हैं, जैसे कि हार्मोनिक के बेस पे और मीन वैल्यू थ्योरम, तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करेंगे। यानी कि 4 to 5 लेक्चर लग जाएगा हमारा पार्शियल डिफरेंशियल। अभी फिलहाल के लिए सिर्फ 2 लेक्चर लेंगे जो इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट इन सेंस ऑफ कि उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। वैसे तो और भी क्वेश्चन है बट आपको लिए उसको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट देना होगा, और हो सकता है वो टाइम कंज्यूमिंग हो। तो इसके लिए पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जो आपके इजी भी हो, ताकि आप बाकी सब भी फोकस करो। अगर बाकी एक्स्ट्रा आप नहीं भी कर पा रहे हो तो वो इनफ है कि आपका सेट का एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ रहेगा। एक लेक्चर और आएगा जहां पर हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम COV स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद इंटीग्रल इक्वेशन, इसी तरीके से फूरियर। जब तक एग्जाम आ रहा है कोशिश करेंगे कि जो हमारा अप्लाइड का सेक्शन है वो कवर हो जाए, क्योंकि अप्लाइड के बहुत सारे आते हैं। प्योर का तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है, क्योंकि आप नेट के लिए भी कर रहे हो तो वहां से आ जा रहे हैं। इसके अलावा पेड क्लास ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे डिटेल में चल रहा है, क्योंकि मेन सब्जेक्ट तो वही है। इसके अलावा अगर आपका अप्लाइड भी हो जाते हैं यूट्यूब से, तो ये काफी आपके लिए बेनिफिट होगा। और अगर ये आपको अप्लाइड के क्वेश्चंस अच्छे लग रहे वीडियो, तो प्लीज शेयर करें या कमेंट करें, और मुझे कम से कम इसका रिव्यू दे कि आपको कैसा लग रहा है। और अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि नहीं इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, तो मैं इम्प्रूवमेंट करूंगा, क्योंकि जब तक आप लोग फीडबैक नहीं देंगे मुझे ये कैसे पता चलेगा कि नहीं मेरा वीडियो अच्छे जा रहे हैं, कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है। जो भी प्रॉब्लम आ रहा है लिटरली आप बता दो, ताकि मैं उस पर काम कर सकूं और आपके लिए बेटर वीडियो बना सकूं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, जहां पे हम लोग और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।